हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रेलवे का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 होने वाला है। तो आज हम लोगों का पूरा 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे में जितना भी एग्ज़ाम होता है सभी का हम लोग प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इस सीरीज़ में हम लोग क्या लिए हैं, कुछ 12 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर लिए हैं और जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का 23/8/2022 का ये द्वितीय पाली का क्वेश्चन ले लिए हैं, 8 क्वेश्चन वहाँ से। तो चलिए इन लोगों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इसका सिंपल सा फंडा हम आपको करोड़ों बार बताए हैं, जितना बार प्रैक्टिस कराए हैं उतना बार बताए हैं। कहता है कि कथन और निष्कर्ष दिया गया। पहले आप मेरा 2-4 बात समझिए। देखिए जैसे लिखते हैं, अगर m इज़ ग्रेटर देन n, तो आप सिंपल सा बात कहिए कि अगर आपको हम सिंपल सा बात कहें कि आपको m से n के तरफ जाना है, कहाँ जाना है, m से n के तरफ, क्योंकि m से खुला हुआ है मुंह n की तरफ, तो बोलेंगे जो गेट है वो गेट खुला हुआ है, ओपन है। क्या है, गेट खुला है। ठीक है, अगर इसको उल्टा करके लिख देते हैं, आप सिर्फ समझते चलिए, देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। m से अगर कर देते हैं n इधर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। अब n ग्रेटर देन m कर देते हैं, तो अगर m से n अगर अब आप जाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि गेट बंद है। क्या है, गेट बंद है। जैसा टर्म यूज़ कर रहे हैं हम वैसा ही आपको करना है। और m और बराबर n कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि m से n जाइए या n से m जाइए, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। कोई भी गेट नहीं है, कोई भी गेट नहीं है। बस सिंपल सा ये बात है। आइए अप्रोच लगाते हैं सवाल में। देखिए कितना हल्का सॉल्व हो जाएगा। कहता है W से अगर आपको चलना है U के तरफ, कहाँ चलना है, W से आपको चलना है U के तरफ, तो क्या चल पाएंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर W है। W से U पे जाने के लिए सबसे पहले आपको V पे जाना पड़ेगा। तो W से क्या V जा सकते, बिल्कुल जा सकते, गेट खुला हुआ है। देखिए ग्रेटर देन से M से ग्रेटर देन N है तो जा सकते, गेट खुला हुआ है। भी से यू जा सकते हैं, कोई भी गेट नहीं है तो जा सकते हैं आराम से, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कहता है जेड ग्रेटर देन यू, सेम फंडा ये भी कहता है जेड ग्रेटर देन यू। क्या जेड से यू जा सकते हैं, जेड से यू जाने के लिए सबसे पहले डब्लू जाना पड़ेगा। ठीक है, बराबर है या ग्रेटर है, सही है। डब्लू से भी जाना सही है, भी से यू भी जा सकते हैं, तो ये दोनों सही है। फिर एक बात अगला घुरा के उल्टा कह दिया, तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे आपको अगर जेड से यू जाइएगा, जेड से यू जाइएगा, कहाँ से जाना है, सॉरी यू से जेड जाना है। इस बार कहाँ से जाना है, यू से जेड जाना है। कहाँ से जाना है, यू से अगर जेड जाना है, तो आप देखिए यहाँ पर यू से आप जैसे निकलिएगा, आप जैसे यू से निकलिएगा, यू से आप भी तक जाइएगा, कोई गेट नहीं मिलेगा। जैसे ही भी से डब्लू जाने का सोचिएगा, देखिए ये वाला साइन ऐसा रहता है, तो गेट बंद मिलेगा, तो आप नहीं जा पाइएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 निकलेगा, तीसरा नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल वे में जितना हो सकता था हम आपको बता दिए। इससे सिंपल फंडा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अगर नहीं भी कभी सॉल्व किए हैं तो भी सॉल्व कर लेंगे, बस पूरी शिद्दत से देखिए कैसे बनाते हैं। कहता है एक्स वाई का भाई है, तो भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं, तो एक्स कॉमा वाई। ठीक है भैया, एक्स वाई का भाई है, भाई कौन है, एक्स है, भाई कौन है, एक्स है। चलिए ये बात तो कंफर्म हो गया, लड़का के लिए प्लस। अभी वाई का जेंडर नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की है। जेड वाई की पत्नी है, जो जेड है वह वाई की पत्नी है, तो वाई की पत्नी है जेड, वाई की पत्नी कौन है, जेड, तो ये लड़की है, तो जाहिर सा बात है वाई क्या होगा, लड़का। और पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं। इतना बात समझ गए, भाई बहन को कॉमा से, पति पत्नी को एरो से, लड़का को प्लस, लड़की को माइनस। कहता है एफ एक्स का पिता है, जो एफ है वह एक्स का पिता है, तो एक्स के कोई पिताजी हैं, एक्स के पिताजी कौन है, एफ है, एक्स के पिताजी कौन है, एफ है। माता पिता हमेशा ऊपर रहेंगे और प्लस में। ठीक है, ई जेड का पुत्र है, जेड का भी कोई पुत्र है, जेड का कोई क्या है, पुत्र है, वह कौन है, ई, तो नीचे आ जाएगा, बेटा कहाँ आ जाएगा, नीचे, माता पिता ऊपर रहेगा, और ये पुत्र है तो लड़का प्लस है। कहता है ई एफ से कैसे संबंधित है, आपको बताना है ई और एफ का रिलेशन, ई और एफ का रिलेशन बताना। तो बताइए, एफ का पुत्र हो गया वाई, इसी का ना पुत्र है, एक्स और वाई दोनों इसका पुत्र है, और आपका वाई का ही पुत्र हो गया ई, तो क्या लगेगा, आपका ग्रैंड सन लगेगा। क्या लगेगा, ग्रैंड सन, यानी कि आपका पोता लगेगा। क्या लगेगा, पोता, आपका क्या लगेगा, पोता। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या लगेगा आपका, पोता। तो आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
अगला सवाल कहता है कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है, सभी पंखुड़ियाँ पीली है, सभी पीले फूल है। तो दो बार वर्ड यूज किया गया है पीला पीला का। तो हम क्या करेंगे, पहले बी वाला को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं आपको सब कारण हम बताएंगे। सभी पंखुड़ियाँ पीली है, देखिए यहाँ सभी पंखुड़ियाँ क्या है, पीली है, लिखते हैं हम। ये हो गया पंखुड़ी, पंखुड़ी PNKD ऐसे लिख दिए। सभी पंखुड़ियाँ पीली है तो PL कर देते, पीली है। सभी पीले फूल है, और सभी पीले जितने भी पीले हैं सभी पीले क्या है, फूल है। और ये सभी पीले क्या है, फूल है। चलिए F से लिख दिए फूल, ठीक है। अब क्या कह रहा था, सभी पंखुड़ियाँ फूल है। तो देखिए सभी पंखुड़ियाँ ऑटोमेटिक फूल हो गया कि नहीं हो गया। तो ये डायग्राम हमको बनाना नहीं पड़ा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। आप रेगुलर मेरा क्लास देखिए, जितना क्लास कराते हैं पूरी शिद्दत से देखिए, एकदम रीजनिंग को आसान शब्दों में बता देते हैं और मैथ्स को। तो दोनों ये क्लास आप जरूर लिया करिए। आपका बेस नहीं है तो बेस भी मजबूत हो जाएगा और आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। कहता है सभी फूल पीले, निष्कर्ष में सभी फूल पीले। ये जितना फूल है सबका सब फूल पीला है नहीं, ये वाला फूल का एरिया सब खाली है। इतना दूर का एरिया हम कह सकते थे कि फूल का ये पीला एरिया है, लेकिन ये सब खाली है। तो सब जो फूल है वो पीले नहीं हो सकते, क्योंकि फूल इतना बड़ा है। फूल ये बड़ा वाला फूल है और पीला सिर्फ इतना एरिया, ये एरिया तो खाली बच गया, ये गलत है। सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, ये पीला है और ये पंखुड़ी है। तो पंखुड़ी का ये पीला का ये एरिया तो खाली है, पंखुड़ी ने इतना जगह घेर रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सब एरिया फांका था, तो सब नहीं हो सकता है। तो क्या हमारा निकलता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से पूरी शिद्दत से देखिए इस क्वेश्चन को, एकदम अच्छे से बता देंगे, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है एक आदमी O से शुरू करता है, बिंदु A तक पहुंचने के लिए पूर्व दिशा में जाता है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन बता देते हैं। डायरेक्शन क्या होता है, देखिए डायरेक्शन आपको पता ही होना चाहिए, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो अभी हम शुरू से बता देते। इधर होता है ईस्ट होता है, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा सवाल। कहता है O से शुरू करता है, पूरब दिशा में जाता है, मतलब कहाँ जाता है, पूर्व दिशा में। यहाँ से मान लीजिए शुरू करते हैं और पूरब दिशा में जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, यहाँ से A तक पहुँचे, कहाँ तक, A तक। ये O बिंदु था। तो कितना दूरी चला गया, 20 किलोमीटर। कितना दूरी चला गया है, 20 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 20। कहता है दाएं मुड़ता है और B तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ना मतलब यहाँ से नीचे आना, कहाँ आना, नीचे। और B तक पहुँचता है, कहाँ तक पहुँचता है, B तक। कितना चलता है, 10। कितना चलता है, 10। हमसे क्या कहता है, अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा, कभी कभी क्या होता है, हम आपको पूरा बात बताते हैं, कभी कभी एग्जामिनर चाहता है कि आप जल्दी क्वेश्चन बना लें, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते और परिपक्व नहीं होते रीजनिंग में, तो आप गलती कर जाते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिंदु O और बिंदु B के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है। अरे भैया जब मुझे पता चल गया कि O से B का रिलेशन पूछा है, O से B का रिलेशन पूछा है, तो हम क्यों जाएंगे निकालने के लिए कि C कहाँ मुड़ा है, D कहाँ मुड़ा है, E कहाँ गया है, F तक कहाँ गया। इसको निकालने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन और किसी से संबंधित पूछा जाता है, D तक, E से कुछ भी पूछा जाता है, हमारा क्वेश्चन क्या है, O और B से रिलेशन बताना, बस। बिंदु O से लेकर के बिंदु B, तो O से लेकर के A तक 20 है और A से लेकर के B, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो पाइथागोरस लगा देंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लगा देंगे कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ लगा देंगे कर्ण का स्क्वायर। क्या लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो आप इजीली कर पाएंगे कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और ये रूट अंडर आ जाएगा। तो 500 रूट अंडर को क्या लिख सकते हैं, 10 रूट 5। क्या लिख सकते हैं, 10 रूट 5, क्योंकि 10 अंदर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा। 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 500। तो सबसे छोटी दूरी कितनी हो जाएगी, 10 रूट 5। ये आपका ALP टेक्नीशियन का 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है गुड को लिखा गया है बैड, तो गुड का ऑपोजिट क्या होता है, गुड का ऑपोजिट क्या होता है, बैड। तो उसी तरह से अब आपके लिए थोड़ा सा संकट है कि वर्च्यू का क्या लिखा जाएगा, ठीक है। वर्च्यू का क्या होता है, तो वर्च्यू मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्च्यू मतलब क्या होता है। तो वर्च्यू मतलब होता है आपका धर्म। क्या होता है, धर्म। तो धर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, अधर्म। धर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, अधर्म। तो अधर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VICE, वाइस। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। इस तरह से टिक करना है, ठीक है। समझ में आ रहा सभी को। आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं, और नहीं अगर समझ में आया तो फिर वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पर्टिकुलर ये जो फेज़ है इसका हम काम करेंगे, ठीक है। ये एक पार्ट का हम लोग काम करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, 5 - 4 का होल क्यूब कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 1। अब हम इसका काम करते हैं, ठीक है, इसका काम करते हैं। तो 7 - 3 का होल क्यूब, तो 7 - 3 का होल क्यूब बराबर कितना, 4 का क्यूब, 4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 64। अगर हम इसका काम करते हैं तो कितना करते हैं, 11 में 8 माइनस करते हैं, 11 में 8 3 होता है, 3 का क्यूब कर देने से कितना हो जाएगा 27, 27। तो उसी तरह से आप बता सकते हैं कि 8 में 2 माइनस करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 6, और 6 का क्यूब कर देने से कितना हो जाएगा 216। समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको करना सिखा देंगे, वादा है मेरा। जब भी कभी भी क्वेश्चन आएगा 2 सेकंड में आंसर नहीं आया तो आप जो बोलिएगा सो। देखिए कैसे 2 सेकंड में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले क्या पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन। दूध का रंग कैसा है, हमको ये बताना है कि कौन सा दूध का रंग है। तो आपको सबसे पहले बताना होगा कि दूध का रंग क्या होता है। तो बोलिएगा दूध का रंग होता है सफ़ेद, ठीक है। अभी सॉल्यूशन नहीं करा रहे, अभी हम आपको समझा रहे, तो फिर 2 सेकंड वाला बात तो रह ही गया। तो दूध का रंग क्या होता है सफ़ेद। अब बस यहाँ पर कोडिंग देखिएगा, सफ़ेद को क्या कहा जाता है, सफ़ेद को आकाश, बस सवाल ख़त्म। तो सफ़ेद को क्या कहा जाता है, आकाश। तो हमसे यही पूछा है कि दूध का रंग कैसा होगा, तो आकाश होगा। ऑप्शन नंबर 3, सवाल ख़त्म हो गया। दूध का रंग सफ़ेद ऑप्शन पहले में दिया है, ये नहीं मानना। आपको तो पता है, हमको तो पता है दूध का रंग सफ़ेद होता है, एग्जामिनर को भी पता है, बच्चे को भी पता है। लेकिन सफ़ेद को कोडिंग किससे करा गया, आकाश से। तो आंसर हो जाएगा आकाश। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बना दीजिएगा ना, उम्मीद यही है। इसमें गलत वर्ड को हटाना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, अगर आप बनाइए तब तक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखने से क्या होता है, हम आपको आराम से समझा पाएंगे। देखिए अब यहाँ करते हैं 8 दूनी 16, इसमें 2 माइनस कर सकते हैं। 14 दूनी 28, 2 माइनस कर सकते हैं। 26 दूनी 52 में 2 माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए था 50। इसी को सर्कल कर दीजिए, यहाँ 50 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था 50। तो 50 में अगर 2 से गुना करते तो 50 दूना 100, 100 में 2 माइनस करते तो 98 सही था। तो बोलेंगे यही वाला गलती था भैया, चोरी पकड़ी गई इसकी, 48। ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझ में आ गया, ये वाला गलत है, नहीं तो पैटर्न मेरा ठीक फॉलो कर रहा था। ये एकदम हल्का सा सवाल है। देखिए यू के बाद VW 2 घर, तो W के बाद अच्छा यहाँ पर भी होना चाहिए, सॉरी, एक घर तो दिया, यहाँ भी तो घर दिया हुआ है। तो U के बाद यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर भी कर सकते हैं, अगर क्या कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, भी के बाद W के बाद यहाँ X कर सकते हैं। तो भी और X वाला आंसर होना चाहिए, भी और X वाला ऑप्शन, भी और X वाला, ये वाला नहीं है ऑप्शन, इसको हटा देंगे। ये ऑप्शन कट कुट और ये भी ऑप्शन कट कुट, ठीक है। चलिए भी यहाँ पर है, X यहाँ पर। अब देखते हैं, यहाँ पर L है, यहाँ से देखते हैं। B के बाद CD E F, तो यहाँ पर F होना चाहिए, GH I J, बस बन गया सवाल। तो क्या होना चाहिए, XF VG, XF VG, सॉरी VJ। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बन रहा है आराम से। आगे आते हैं। कहता है कि यह जो वेन डायग्राम है इसको देखिए, और कहता है कौन सा है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं, कौन सा ऐसा चीज़ है। तो देखिए तीनों खेल मतलब कबड्डी भी है, फुटबॉल भी है और क्रिकेट भी है, तीनों गेम खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोलाइड करेगा सबको ही। ये S जो है फुटबॉल खेलता है, ये S जो है कबड्डी खेलता है, और ये S जो है क्रिकेट भी खेलता है। तो ये जो S है बहुत ही टैलेंटेड है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये सब कुछ खेलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला हो जाएगा। बाकी बात रहा सवाल Q का, तो Q तो 2 ही गेम खेल पा रहा है, भी 2 ही गेम खेल पा रहा है, ठीक है। आगे कहता है कि बंदर को पसंद है अगर केला, तो यहाँ पर चूहा को क्या हो जाएगा, तो रैट का क्या हो जाएगा। तो रैट का अगर फल से संबंधित रखा है, फल से संबंधित है, तो उसी तरह से इसका हम कह सकते हैं। तो बंदर का अगर केला हो जाएगा मनपसंद, तो चूहा क्या खाएगा, तो गाजर तो खाएगा नहीं, तो गाजर तो होगा नहीं। बिल्ली, चूहा बिल्ली खाएगा
नहीं ये भी नहीं होगा, और ये पता नहीं क्या दे रखा है, और ये आपका ब्रेड है, ये क्या है आपका ब्रेड। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि चूहा क्या खा सकता है, ब्रेड खा सकता है, रोटी। ठीक है, रोटी या ब्रेड जो कह लीजिए, ऑप्शन नंबर 4। ब्रेड मतलब पाव रोटी भी होता है। आगे तो ये हालांकि पाव रोटी ही दिया गया होगा। आगे कहता है इस श्रेणी को पूरा करिए, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, 20, 32, 45, 59, 74। यहाँ कितना बड़ा है 12, यहाँ कितना बड़ा है 13। सीरीज का क्वेश्चन है एकदम। यहाँ कितना बढ़ रहा है 14, यहाँ कितना बढ़ रहा है 15, तो यहाँ कितना बढ़ेगा 16। बस 74 में 16 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9090। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। अब जो रिसेंट का एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें 23/8/2022 का जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, अगर सीख जाइएगा तो अच्छे से बना पाइएगा। कहता है ये जो कुछ कोडिंग दिया गया और इसका शर्त दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, ये वाला है आपका क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन को देखने के बाद देखिए क्या कहता है, कंडीशन पढ़िए। कहता है यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, तो पहला तत्व एक प्रतीक है, यानी पहला क्वेश्चन में जो चीज़ है एक प्रतीक रहना चाहिए। तो पहला तत्व प्रतीक है नहीं, पहला तो स्टार्टिंग है 5 से, यानी अंक है, क्या है अंक है, तो ये कंडीशन को नहीं लगा सकते, ये गलत है। क्योंकि पहला तत्व हमारे पास क्या है, देखिए पहला तत्व हमारे पास 5 ऐसे दे रखा है, 5 लेस देन इक्वल टू 2 एट द रेट और 6, ये है। तो पहला तत्व प्रतीक है नहीं है, ये कंडीशन गया। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है विषम संख्या, और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, बिल्कुल है, ये विषम भी है और ये सम भी है, तो कौन सा कंडीशन लगा सकते हैं, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, ये वाला सही आ रहा कंडीशन। ठीक है, तो क्या कहता है, कहता है तो इन दोनों कूटों को परस्पर बदल देना चाहिए। तो 5 के जगह में 6 और 6 के जगह में 5 कर देना चाहिए। ठीक है, तो 5 के जगह में 6, 6 के जगह में 5 कर देंगे, तो 6, 5 के जगह में 6, तो 6 का कोड क्या दे रखा है F, 6 का कोड क्या दे रखा है F, और 5, 5 का कोड कितना है 5, 5 का कोड कहाँ गया, 5 का कोड कितना है C है, कितना है C। अब बाकी बात सब उतार देना है, लेस देन का क्या है, तो F और E वाला आंसर हो जाएगा। तो कौन सा नहीं होगा, F के बाद N है, ये नहीं होगा, B E है, C E है, E नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका B बिल्कुल सही है। क्या पूरा तरह से बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा लिख देते हैं सबका क्या क्या होता है। बराबर का यहाँ क्या लिखा रखा है, G लिखा रखा है, 2 का कितना है P, और एट द रेट का कितना है T। तो इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है 6 व्यक्ति है, एक ही वर्ष में विभिन्न माह फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर में पाक कला की कक्षाएं हैं। ठीक है, तो क्या सही होगा ये हमको बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई तामझाम नहीं है, आराम से बना लेंगे। देखिए सबसे पहले महीना लिख देते हैं स्टार्टिंग से, यहाँ पे लिखते हैं फरवरी, यहाँ पे लिखते हैं मार्च, यहाँ लिखते हैं जून, यहाँ लिखते हैं अगस्त, यहाँ लिखते हैं सितंबर, और यहाँ लिखते हैं दिसंबर। ठीक है, ठीक है भैया। अब कहता है कि P की कक्षा Q के ठीक पहले है। अच्छा, इसमें ऐसा चीज़ आप ढूंढिए जो जिसका काम ज़्यादा बार आया हो, तो हमको आसानी से वो बिठाने में आराम होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर भी P का जिक्र है, यहाँ पर भी P का जिक्र है, तो P को ही काम पे ले लेते हैं। ठीक है, तो कहता है कि P की कक्षा Q से पहले, और कहता है L की कक्षा N के ठीक बाद और P से पहले है। तो 2 कंडीशन बनेगा यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, 2 कंडीशन हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बनाते पहले साइड में। ठीक है, कहता है कि L की कक्षा N के बाद, N के बाद है, N के बाद है L की कक्षा। ठीक है, लेकिन P से पहले है, P से पहले है। ठीक है, और कह रहा था P की कक्षा Q से पहले, P की कक्षा Q से पहले है, तो Q से पहले होना चाहिए P की परीक्षा। ठीक है, कहता है M की कक्षा O से पहले। अब ये तो कंफर्म हो गया कि N L P Q ये लगातार है। अब M की कक्षा O से पहले है, O से पहले M की कक्षा, तो अगर यहाँ पर हम कर देते हैं O, तो O से पहले किसकी कक्षा है, एक कंडीशन ये बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, दूसरा कंडीशन बनेगा N L P Q, और यहाँ पर भी बैठा सकते हैं क्या कि O M की कक्षा O से पहले, तो M की जो कक्षा है O से पहले, तो ये भी कंडीशन बैठा सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर देखते चलिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हो रहा था M O N L
क्यू, रटा रटाया बात नहीं है, एकदम बिल्कुल आपका जो कंसेप्ट है सारा समझा देते हैं। देखिए उसके बाद एन एल पी क्यू, और या तो एम ओ यहाँ बैठ सकता था, ठीक है, क्योंकि इन चारों के बारे में डिटेल दिया था और दो गो का हमको स्थान एक्चुअली में पता नहीं है कि वो कौन सा महीना में होगा। देखिए अब हमको कहता है कि कौन सा सही होगा, निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे, आप भी निकाल सकते। देखिए कहता है एल की कक्षा जून में, क्या यहाँ ये वाला जून है, क्या एल की कक्षा जून पर है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा ये गलत हो गया, दोनों के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, गलत हो गया। देखिए यहाँ पर या तो एन होता है या तो पी होता, नहीं होता। पी की कक्षा सितंबर में, पी की कक्षा सितंबर में, हाँ पहला कंडीशन से आ रहा, दूसरा कंडीशन से नहीं आ रहा, इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यू की कक्षा फरवरी में, क्यू की कक्षा या तो दिसंबर में हो सकता है और या तो अगस्त में हो सकता है, तो ये भी बात गलत हो गया, फरवरी में तो कोई कीमत पे नहीं होगा। एम की कक्षा मार्च में, या तो सितंबर में एम की कक्षा हो सकती है और या तो एम की कक्षा कब हो सकती है, फरवरी में, मार्च में कोई कीमत पे नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तो पी की कक्षा सितंबर में पहला कंडीशन से बिल्कुल निकाल सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है दी गई श्रृंखला का जो श्रृंखला दी गई इसका अध्ययन करें, ऐसी कितनी संख्या जिनके पहले एक प्रतीक पहले और ठीक बाद एक सम संख्या है, ठीक है। चलिए भैया बढ़िया बात है, खोजते हैं ऐसा, ढूंढते हैं, ढूंढिए, मिलता है आपको ऐसी कितनी संख्या है, तो ठीक पहले प्रतीक और तो सम और बाद में सम संख्या, तो सम संख्या को ढूंढिए। 4, यहाँ पर जो 4 मिल रहा है, 4 जो मिल रहा है, तो क्या इसके पहले कोई संख्या है, नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। और सम संख्या ढूंढिए, ये वाला 4 मिला, ये वाला 4 मिला, तो ये सम संख्या है, तो ये रहा आपका, यहाँ पे 5 संख्या भी है, इसके आगे प्रतीक भी है, इसके बाद सम संख्या भी है, ठीक है, ये सही है भैया। 2 मिला है सम संख्या, लेकिन इसके आगे संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। इसके बाद 6 मिला है, उसके आगे संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। 4 मिला है, 4 मिला है, तो 4 के आगे प्रतीक भी है और 4 के बाद एक सम संख्या भी है, तो ये वाला बिल्कुल सही है भैया, ठीक है। एक ठो ये हो गया 2 नंबर। और कोई मिला, ये देखिए 6 वाला मिल रहा है, तो इसके 3 है और 3 के आगे प्रतीक भी है, तो ये तीनों कंडीशंस फॉलो करता है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 ठो निकल रहा है, किठो निकल रहा है, 3 ठो, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन कौन सा निकल रहा है हम यहाँ पर लिख देते हैं। लेस देन 5 और एक ये है, एक ये है और एक लेस देन 3 6, ऐसा वाला, तो कितना कुल बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 ठो बन रहा है। आगे आते हैं, कहता है 5 मकान है एक ही कॉलोनी में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है टी क्यू के पूरब में 40 मीटर की दूरी पर है, क्यू के पूरब में, ठीक है, किसके पूरब में है, क्यू के पूरब में, तो बनाते हैं डायग्राम। अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्यू है, कहता है टी क्यू के पूरब में है, ठीक है, क्यू का पूरब किधर हो जाएगा, क्यू का पूरब इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन है, टी है, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस 40 है। आगे बढ़ते हैं, कहता है पी क्यू के दक्षिण में, क्यू का दक्षिण है, तो अगर जो पी है क्यू के दक्षिण है, तो क्यू का दक्षिण इधर हो जाएगा, क्यू का दक्षिण कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्यू का दक्षिण कहाँ हो जाएगा, नीचे। यहाँ पर कौन बैठा है, पी बैठा है, ठीक है। पी का डिस्टेंस कितना है, 30 है, ये भी हो गया भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है आर क्यू के पश्चिम में, क्यू के पश्चिम में, क्यू का पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर। अगर भैया डायरेक्शन नहीं पता है तो यहाँ तो अभी बताए थे क्वेश्चन में, ईस्ट है, वेस्ट है, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो ये कितना है, ये क्या है भैया, आर है, जो आर है वह क्यू के पश्चिम में कितना डिस्टेंस पे है, 40 पे। हमसे कहता है क्यू एस के दक्षिण में, जो क्यू है एस के दक्षिण में, अगर एस यहाँ बैठा होगा तो एस का दक्षिण कहाँ हो जाएगा, नीचे, तभी तो क्यू यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ये कितना है, 35 है। चलिए सारा हो गया डिटेल। कहता है आर टी के सापेक्ष कहाँ है, जो आर है वह टी के सापेक्ष कहाँ है, तो जो आर है वह टी के सापेक्ष कहाँ है, तो टी का ये कौन सा दिशा है, टी का ये कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा है। कौन सा है, पश्चिम, वेस्ट है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बोलिए क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना बेहतरीन तरीका से कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, कहता है GHIJK नामक 6 लड़कियां वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, कहाँ कैसे बैठते हैं, वृत्ताकार मेज में। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है,
सबसे पहले एक हम लोग वृत्त बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वृत्त बना लिए हैं। 6 लड़की है तो 6 को लड़की को कैसे बिठाना आपको पता ही है। ये देखिए 2 जन, ये देखिए 2 जन, 4 जन, और ये देखिए 2 जन, कितना जन हो गया? 6 जन। अब चलिए सबको बिठाना स्टार्ट करते हैं। कहता है सबका मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, केंद्र का और मुंह होना चाहिए। ठीक है। कहता है कि एल जी या एच के ठीक बगल में नहीं बैठा है। कोई ऐसा ढूंढते हैं जो दायां बायां का जिक्र करता हो, उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं। आई जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कहता है के एच के बाईं ओर बैठा है। एच के बाईं ओर, अगर एच यहाँ पर है तो के कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, बाईं ओर। ठीक है। अच्छा, कह रहा था आई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो के बाएं से दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा। सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई के एच वाला संबंध खोजते। आई जी के बाईं ओर ठीक बगल में है। जो आई है जी के बाईं ओर में है, जी के बायां ओर में। तो जी अगर यहाँ बिठाते हैं तो जी का बायां ओर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये भी हो गया भैया। कहता है जे और जी के बीच केवल 2 लड़कियां हैं। तो अगर यहाँ बैठेगा जे, तभी तो इन दोनों के बीच 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 ही होना, और एक आदमी और बच गया जिसका जिक्र नहीं किया गया है। वो क्या है? वह एल है। तो एल कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। कहता है एल के दाईं और बगल में कौन बैठा है? तो एल का दायां कौन सा है? तो एल का दायां आई दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? आई। तो एल का दायां यही तो हो जाएगा। एल का दायां कौन सा हो जाएगा? आई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कहता है सही बताने वाली समय जो घड़ी है, घंटे और मिनट की सुई 48 घंटा में विपरीत दिशाओं में कितना? भैया इसको मन में छाप लीजिए आप। बार बार कहते हैं 12 घंटा में कितना बार होता है विपरीत दिशा में? 12 घंटा में कितना बार, सॉरी घंटा लिखना था। 12 घंटा, 12 घंटा, 12 घंटा में कितना बार होता है? 22 बार विपरीत दिशा में होता है। कितना बार होता है? 22 बार। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा 48 घंटा में। कितना घंटा में? 48 घंटा में। तो 48 घंटा में यहाँ भी 4 से आप गुना कर दीजिए तो 48 हो जाएगा। यहाँ भी 4 से गुना कर दीजिए तो कितना बार हो जाएगा? 88 बार। तो कितना बार विपरीत दिशा में आ जाएगा? 88 बार। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वाला कुछ आपको करना नहीं है, सिंपल आपको याद होना चाहिए कि 12 घंटा में कितना बार विपरीत दिशा में होता है। आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट जैसा। कहता है नताशा, युविता, अदिता, तानिया, शहनाज और दलजीत नामक 6 लड़कियों की लंबाई अलग अलग है। तानिया की लंबाई सबसे कम है। तो मान लेते हैं सबसे कम वाला इधर है। ठीक है, मान लेते हैं सबसे कम वाला इधर है। ठीक है, ये कम वाला इधर रखते हैं और इधर रखते हैं ज़्यादा वाले को। ठीक है, तो ये तानिया हो गई सबसे कम। अब क्या कहता है? आदिति की लंबाई केवल नताशा और एक लड़की से अधिक है। तान्या का जिक्र तो केवल एक ही बार आया है। कैसे होगा तब? तान्या का जिक्र तो केवल एक ही बार आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है आदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है। केवल नताशा और एक लड़की से अधिक है। किसकी लंबाई? किसकी लंबाई? आदिति की लंबाई। आदिति की लंबाई, अगर आदिति को यहाँ बिठाते हैं तो नताशा और एक लड़की, तो और एक लड़की कौन होगी? वही होगी जो लास्ट में आखिरी में सबसे कम थी। तो कौन थी? तान्या। इसकी लंबाई सबसे कम थी, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पर अदिति बैठ जाएगी। ये भी सही है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। कहता है आगे और कुछ मिलेगा? अदिति की लंबाई ये हो गया। शहनाज की लंबाई दलजीत से कम, जिसकी लंबाई युविका से कम है। शहनाज की लंबाई जो है दलजीत से कम है, जिसकी लंबाई, यहाँ जिसकी वर्ड जो आता है सेकंड पर्सन के लिए आता है दिलजीत की। तो जो दिलजीत की आयु है, सॉरी दिलजीत की जो लंबाई है युविका से कम है, तो युविका इससे भी बड़ी होगी। और कह रहा था शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है। जो शहनाज है वह दलजीत से क्या है? कम है। तो शहनाज यहाँ बैठ जाएगा कम में, दलजीत इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। चलिए बैठ गया भैया। कहता है इन 6 लड़कियों में तीसरी सबसे लंबी लड़की कौन है? तीसरी सबसे, पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी सबसे बड़ी लड़की कौन हो गई हमारी? एस। ऑप्शन नंबर शहनाज वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बन रहा सभी से। आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। कहता है 6 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। कहता है बी और डी के बीच केवल एक डिब्बा रखा जाए। बी और ए के बीच 2 गो, ई को ए के ऊपर रखा जाए। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ई को कहता है ए के ऊपर रखा जाए। ए के ऊपर रखा जाए किसको? ई को। ए के ऊपर, तो यहाँ ए है तो ए के ऊपर किसको रखा जाएगा? ई को। ठीक है, आगे क्या कहता है?
कहता है एफ को बी के ऊपर रखा गया, ए को सबसे नीचे नहीं रखा गया, ए को सबसे नीचे नहीं रखा गया है, ठीक है। कहता है बी और डी के बीच केवल एक डिब्बा है, बी और ई के बीच 2 डिब्बा है, तो यहाँ पर बी अगर बिठा देते हैं तो यहाँ पर और एक आदमी बैठ जाएगा, डब्बा वाला बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, क्योंकि बी और ई के बीच कितने डिब्बे होना चाहिए, 2 डिब्बे। कहता है एफ को बी के ऊपर रखा गया, एफ को बी के ऊपर, तो एफ यहाँ बैठ जाएगा बी के ऊपर, ठीक है। कहता है ई को ए के ऊपर रखा गया, ये भी हो गया था। कहता है बी और डी के बीच केवल एक डिब्बा है, तो बी और डी के बीच कितना डिब्बा होना चाहिए, एक डिब्बा होना चाहिए। तो डी को अगर यहाँ होगा तो एक डिब्बा इसके अंदर यहाँ कोई आने वाला है, और सब हो गया, कोई नहीं बचा, तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचा था, सी, यहाँ पे बैठ जाएगा, खत्म। कहता है कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर रखा गया, तो सबसे ऊपर कौन सा डिब्बा रखा गया है, ई, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन था, थोड़ा आधा घंटा लग गया, लेकिन पूरा हम शिद्दत से आपको सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइए, इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।